द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर। अध्याय 741 पुनर्जन्म सिमुलेशन गिनती को खाली करना और सैनिक अमर साधकों के लिए सफलता। मिल्टन चेनी को यकीन नहीं था कि यह भाग्य के संरक्षण के कारण था, अन्यथा वह पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन में अपने अत्यधिक अच्छे भाग्य को कैसे समझा सकता था, जबकि इस बार उसे हर मोड़ पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। अगर अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म सिमुलेशन में उसका भाग्य थोड़ा बेहतर होता तो वह इस सिमुलेशन में अमर प्राणियों के क्षेत्र में साधना करने में असमर्थ नहीं होता। आखिरकार अमर क्षेत्र उन कुछ दुनियाओं से अलग है जिनमें उसने पहले पुनर्जन्म लिया था। मिल्टन चेनी के लिए अमर क्षेत्र बेहद परिचित था। इसका मतलब ये भी था कि अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने का विकल्प उसे अधिक लाभ दिला सकता था, लेकिन इसकी गारंटी नहीं थी, जैसा कि इस पुनर्जन्म सिमुलेशन ने दिखाया था। यदि वह अमर क्षेत्र में हर पुनर्जन्म में अपनी सीमाओं को तोड़ने में विफल रहा तो वह बस अपने पुनर्जन्म सिमुलेशन की गिनती को बर्बाद कर रहा था। वास्तविकता में पारगमन के मार्ग के अंदर मिल्टन चेनी चुपचाप चिंतन करते हुए क्रॉस लेग्ड बैठे थे। वह सोच रहे थे कि क्या उन्हें अपने शेष 10 पुनर्जन्म सिमुलेशन की गिनती के साथ अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेना जारी रखना चाहिए। मिल्टन चेनी ने महसूस किया था कि उनके पिछले विचार अत्यधिक आदर्शवादी थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने अमर क्षेत्र में कई बार पुनर्जन्म लिया था। इसका ये भी मतलब था कि अगर वह अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेते हैं तो जब तक कि वह अमर के सच्चे क्षेत्र में साधना नहीं करते तो वह बस अपने पुनर्जन्म सिमुलेशन को बर्बाद कर देंगे। हालांकि 8वें चरण तक साधना करना और अमर क्षेत्र के भीतर साधना पथ पर आगे बढ़ना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था और ऐसी परिस्थितियों में अनुभव मिल्टन चेनी को बहुत कम मदद दे सकता था। कुछ चिंतन के बाद मिल्टन चेनी ने अपना विकल्प चुना। वह अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेना जारी रखना था। ये निर्णय उनके अमर क्षेत्र में एक बार पुनर्जन्म लेने से संबंधित नहीं था, यह एक ऐसा विकल्प था जिसे उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद चुना था। आखिरकार पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान वह 8वें चरण तक पहुंचने के बहुत करीब थे। यदि उनके पुनर्जन्म सिमुलेशन की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती तो वे पिछले सिमुलेशन के दौरान ही अमर प्राणियों के क्षेत्र में पहुंच जाते। मिल्टन चेनी को विश्वास नहीं था कि उनका सिमुलेशन भाग्य हमेशा इतना खराब रहेगा। उस समय उनके पास पुनर्जन्म सिमुलेशन की संख्या में कमी नहीं थी। अमर क्षेत्र में 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन को ढेर करने के अवसर के साथ उनके पास अभी भी 2 अवसर बचे थे, जो कि बहुत थे। अमर क्षेत्र में 5 बार पुनर्जन्म के 2 मौके अनिवार्य रूप से 10 साधारण पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसरों के बराबर थे। मिल्टन चेनी को विश्वास नहीं था कि इतने सारे पुनर्जन्म सिमुलेशन के साथ वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो सकता है। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अब और संकोच नहीं किया। उसकी नज़र पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना कॉलम पर चली गई और साथ ही उसके विचार भी चले गए। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना 13। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? शुरू करो। 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन की गिनती करो। पुनर्जन्म स्थान के भीतर मिल्टन चेनी की चेतना एक बार फिर प्रकट हुई। अन्य दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश बिंदुओं को अनदेखा करते हुए मिल्टन चेनी की चेतना अमर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश समूह के साथ सीधे विलीन हो गई। सफल पुनर्जन्म के बाद मिल्टन चेनी की चेतना एक पल में अंधेरे में डूब गई। अल्पविराम। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका था, शायद ये सिर्फ एक पल था या शायद अनगिनत साल। मिल्टन चेनी की चेतना ने एक बार फिर स्पष्टता हासिल कर ली। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि पुनर्जन्म सिमुलेशन वास्तव में शुरू हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त हो गया था। पुनर्जन्म स्थान के अंदर मिल्टन चेनी की चेतना अंतरिक्ष से निष्कासित होने से पहले केवल एक पल के लिए प्रकट हुई थी। यह एक और पुनर्जन्म सिमुलेशन था जो शुरू से अंत तक लगभग 200 मिलियन वर्षों तक फैला था। यदि यह अतीत का मिल्टन चेनी होता तो उसकी मनस्थिति कुछ हद तक प्रभावित हो सकती थी। हालांकि इस समय उसके लिए 200 मिलियन वर्षों का पुनर्जन्म सिमुलेशन अब उसकी मनस्थिति पर जरा भी प्रभाव नहीं डालता था। वास्तविकता में पारगमन के मार्ग के अंदर मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके मन में स्मृतियां इस क्षण स्पष्टता प्राप्त कर लेती हैं। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त। सफलतापूर्वक सिम्युलेटेड मेमोरी को बनाए रखा गया। पता चला कि होस्ट पुनर्जन्म की यादों से प्रभावित नहीं होगा। सिम्युलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन सक्रिय नहीं है। क्या आप इसे मैन्युअल रूप से सक्रिय करना चाहते हैं? पता चला कि होस्ट एक सैनिक अमर कल्टीवेटर है। क्या आप विज़ार्ड दायरे के नियमों को फिट करने के लिए इसे बनाए रखना और संशोधित करना चाहेंगे? मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय न करें। विज़ार्ड दायरे के नियमों के अनुकूल होने के लिए दायरे को बनाए रखें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने एक बार फिर पुनर्जन्म सिमुलेशन की इस दुनिया में जिस क्षेत्र में वे पहुंचे थे उसे बनाए रखने का फैसला किया। इस बार पुनर्जन्म सिमुलेशन में सफलता अभी भी विफल रही थी। हालांकि मिल्टन चेनी को अब इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में विफलता का कारण दिखाई दे रहा था। ये भी सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने इस बार 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं की थी, अन्यथा वे अपनी विफलता का कारण भी नहीं देख पाते।
चेतना की शक्ति अभी भी कम है, जीवनकाल साधना पथ साधना के सामान्य पथों से अलग है। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। वास्तव में चेतना शक्ति की कमी मिल्टन चेनी की पुनर्जन्म सिमुलेशन दुनिया में 8वें चरण तक पहुंचने में विफलता का मुख्य कारण थी। जीवनकाल साधना पथ आध्यात्मिक दुनिया साधना पथ की तुलना में व्यक्ति की चेतना से अधिक की मांग करता है। मिल्टन चेनी को पहले इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था। चेतना द्वारा लाई गई परेशानियों को हल करना वास्तव में मिल्टन चेनी के लिए काफ़ी सरल था। वह था पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स को और अधिक जमा करना। मुझे उम्मीद है कि मेरा निर्णय गलत नहीं है। इस समय मिल्टन चेनी की आंखों में एक गहरी नज़र दिखाई दी। यदि उनका निर्णय सही था तो उन्हें केवल अंतिम 8 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स को संयोजित करने की आवश्यकता थी। इससे अपर्याप्त चेतना शक्ति का मुद्दा हल हो जाएगा। हालांकि यह प्रभाव 10 गणनाओं को एक साथ रखने जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसका निर्णय सही था। यदि उसकी असफलता का कारण उसकी चेतना की शक्ति नहीं थी, बल्कि कोई अन्य अंतर्निहित मुद्दा था जिसे उसने नहीं पकड़ा था, तो इन अंतिम 8 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाओं का संयोजन करके भी उसका अंतिम भाग्य अभी भी विफलता के माध्यम से होगा। इससे उसे एक बार फिर से 8 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं बर्बाद करनी पड़ेंगी। हालांकि अब मिल्टन चेनी केवल जुआ खेल सकते थे। हालांकि डूबे हुए खर्चों को लागत नहीं माना जाता है, क्योंकि मिल्टन चेनी ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए वे इसे आसानी से नहीं बदलेंगे। इसलिए अगले ही पल मिल्टन चेनी की नज़र एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने तैरती हुई पीली नीली रोशनी वाली स्क्रीन पर टिक गई। उनकी नज़र प्रकाश स्क्रीन पर सिमुलेशन गणना अनुभाग पर चली गई। अन्य प्रकार की सिमुलेशन गणनाओं को अनदेखा करते हुए मिल्टन चेनी की नज़र पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना पर टिकी हुई थी। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना 8। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन आरंभ करना चाहेंगे? आरंभ करो, 8 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं जमा करो, उसने शांति से अपने आप से कहा। 8 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं ही उसके संचित सिमुलेशन गणनाओं में से बची हुई थीं। अगर वह इस बार भी सफल नहीं हो पाया, तो इसका मतलब न केवल ये होगा कि उसने इन 8 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाओं को बर्बाद कर दिया है, बल्कि यह भी कि अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने के लिए उसने पहले जो 10 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं चुनी थीं, वे भी बर्बाद हो गई हैं। कुल मिलाकर यह 18 पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं होंगी। मिल्टन चेनी के लिए यह अविश्वसनीय रूप से कीमती था। मिल्टन चेनी को सोचने के लिए बहुत अधिक समय दिए बिना जिस क्षण पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू हुआ, उसकी चेतना एक बार फिर पुनर्जन्म स्थान के भीतर उभरी। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने फिर से अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। उनकी चेतना एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। अल्पविराम डॉट अनगिनत साल बीत गए। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त हुआ। वास्तविकता में वापस आकर मिल्टन चेनी ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त हुआ। सफलतापूर्वक सिम्युलेटेड मेमोरी को बनाए रखा। पता चला कि होस्ट पुनर्जन्म मेमोरी से प्रभावित नहीं होगा। सिम्युलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन सक्रिय नहीं है, मैन्युअल रूप से सक्रिय करें। पता चला कि होस्ट एक सैनिक अमर कल्टीवेटर है, विजात दायरे के नियमों के अनुरूप बनाए रखें और संशोधित करें। मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय न करें। विजात दायरे के नियमों के अनुकूल होने के लिए दायरे को बनाए रखें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय न करने का फैसला किया। भले ही पुनर्जन्म सिमुलेशन की लंबी यादें उसकी मनस्थिति को थोड़ा प्रभावित कर सकती थीं। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इस बार पुनर्जन्म सिमुलेशन में वह सफल हुआ। अध्याय 742, अध्याय 391, 8वां सच्चा शरीर अनुकरण और 8वें चरण के जादूगर अमरपथ का निष्कर्ष निकालना, सदस्यता की तलाश _1। उत्कर्ष के क्षेत्र में वास्तविकता के भीतर परिचित यांत्रिक आवाज़ अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। जिस क्षण पुनर्जन्म अनुकरण समाप्त हुआ, मिल्टन चेनी के अभी पूर्ण हुए पुनर्जन्म अनुकरण की यादें धीरे धीरे क्रिस्टल स्पष्ट हो गईं। अमर की दुनिया में पुनर्जन्म अनुकरण के दौरान उन्होंने जो क्षेत्र प्राप्त किए थे, वे इस क्षण वास्तविकता में सफलतापूर्वक विरासत में मिले थे। मिल्टन चेनी की चेतना उनके आध्यात्मिक सागर में डूबी हुई थी। इस क्षण वह स्पष्ट रूप से उस शक्ति को महसूस कर सकता था जो सैनिक अमर के क्षेत्र के साधकों का प्रतिनिधित्व करती थी। यह अमर प्राणियों का सच्चा क्षेत्र था, यहाँ तक कि अमर क्षेत्र के भीतर भी साधकों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही इस क्षेत्र को प्राप्त कर सकता था। आखिरकार दीर्घायु अमर पथ पर अमर मानव क्षेत्र तक पहुंचना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था। कम से कम मिल्टन चेनी के लिए यह सरल नहीं था। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उन्होंने अंततः सफलता प्राप्त करने से पहले अंतहीन कठिनाइयों का अनुभव किया था। बस एक पल के समय में मिल्टन चेनी की चेतना वास्तविकता में लौट आई। वास्तविकता में वापस एक बार जब उनकी चेतना वापस आ गई, मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में प्रकाश की एक चमक उठी।
अपने सभी संचित पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना को खर्च करने के बाद ही वह अमर क्षेत्र में अमर के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम था। लेकिन मिल्टन चेनी के लिए ये निश्चित रूप से इसके लायक था। आखिरकार सिमुलेशन गणनाएं जमा होती रह सकती हैं, लेकिन उनके क्षेत्र की वृद्धि वास्तव में वास्तविकता में उनके भौतिक अस्तित्व के लिए एक वास्तविक लाभ है। सैनिक अमर के क्षेत्र ने न केवल ताकत में एक साधारण वृद्धि लाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उन्हें जादूगर अमर साधना पथ के 8वें चरण का सिद्धांत बनाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। साधना पथ का सिद्धांत बनाना शुरू में कोई आसान काम नहीं है, और भी अधिक इसलिए क्योंकि मिल्टन चेनी ने जिस जादूगर अमर साधना पथ का सिद्धांत बनाया था वह कोई कमज़ोर नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि इस पथ पर उनकी यात्रा आसान नहीं होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में मैं वास्तव में सिम्युलेटेड दुनिया में लगभग 1 अरब साल बिताऊंगा, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। यह कहा जाना चाहिए कि यह पुनर्जन्म सिमुलेशन, जो 8 पुनर्जन्म सिमुलेशन समयों को स्टैक करने के बाद शुरू किया गया था, वास्तव में सिम्युलेटर प्राप्त करने के बाद मिल्टन चेनी द्वारा अनुभव किया गया सबसे लंबा समय था। क्योंकि उन्होंने अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने के बाद दीर्घायु सैनिक अमर के क्षेत्र में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की, इसलिए सिम्युलेटेड दुनिया में उनका जीवन काल काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने पुनर्जन्म सिमुलेशन को सक्रिय रूप से समाप्त नहीं किया। अमर प्राणियों के दायरे के साथ मिल्टन चेनी को अमर दायरे के भीतर कई रहस्यों का पता चला। ये छिपी हुई जानकारी वर्तमान में उनके लिए विशेष रूप से सहायक नहीं थी। आखिरकार अमर दायरा जितना महत्वपूर्ण था वह वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। संचित पुनर्जन्म सिमुलेशन गणनाएं अब सभी समाप्त हो चुकी हैं। मिल्टन चेनी को नहीं पता था कि वह अगली बार अमर दायरे में कब पुनर्जन्म लेंगे। कम से कम निकट भविष्य में उन्होंने पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से अमर दायरे में पुनर्जन्म जारी नहीं रखने का फैसला किया। उसके मन में लगातार अलग अलग विचार उभर रहे थे। एक पल के लिए चिंतन करने के बाद मिल्टन चेनी ने अपने दिल में उथल पुथल भरी भावनाओं को दबा दिया, अब उन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र उसके सामने तैरती हुई हल्की नीली रोशनी वाली स्क्रीन पर लौट आई। उसकी आंखें परिचित सिमुलेशन गणना कॉलम पर टिक गईं। इस समय पाठ सिमुलेशन समय और पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना दोनों के लिए सिमुलेशन गणना 0 पर लौट आई थी। इसका मतलब यह था कि मिल्टन चेनी द्वारा संचित सभी टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट और पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट अब इस्तेमाल हो चुके थे। चाहे उन्होंने सिमुलेशन में कितना भी समय बिताया हो, वास्तव में मिल्टन चेनी द्वारा इन सिमुलेशन का उपयोग शुरू किए हुए 1 महीने का भी समय नहीं बीता था। अगर उनकी असाधारण रूप से मजबूत मानसिक स्थिति न होती तो सिमुलेशन समय का इतना गहन उपयोग उन्हें खो सकता था। लेकिन सौभाग्य से उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि यह समय से लगभग अप्रभावित थी, जब तक कि समय की अवधि अविश्वसनीय रूप से लंबी न हो। लेकिन ये लगभग असंभव था। आखिरकार मिल्टन चेनी चल रहे सिमुलेशन को समाप्त करने का विकल्प चुन सकते थे यदि उन्हें लगता कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से नहीं होगी। ये वह सुरक्षा भी हो सकती है जो सिम्युलेटर ने मिल्टन चेनी को प्रदान की थी। इस समय एक शांत भाव के साथ मिल्टन चेनी ने चुपचाप अपने सामने लटकी हुई हल्की नीली रोशनी वाली स्क्रीन को देखा। हालांकि टेक्स्ट सिमुलेशन और पुनर्जन्म सिमुलेशन दोनों की गणनाएं समाप्त हो चुकी थीं, फिर भी उनके पास ट्रू बॉडी सिमुलेशन और फेट सिमुलेशन के लिए संचित गणनाएं थीं जिनका उपयोग नहीं हुआ था। एक बार फेट सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद मिल्टन चेनी ने इसे अंतिम के लिए सहेजने का फैसला किया। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी नज़र ट्रू बॉडी सिमुलेशन कॉलम पर टिकी रही। अभी भी 1 दर्जन या उससे ज़्यादा ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट बचे हुए थे। वास्तव में इतने ज़्यादा नहीं। आखिरकार मिल्टन चेनी ने पहले सैकड़ों टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट जमा किए थे, जिससे ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट तुलनात्मक रूप से इतने ज़्यादा नहीं लगते थे। वास्तव में मिल्टन चेनी की अपेक्षा में ट्रू बॉडी सिमुलेशन द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। अगर वह भाग्यशाली होता तो इतने सारे ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बाद वह विजार्ड अमर साधना पथ के 8वें चरण का सिद्धांत बना सकता था। लेकिन उस चरण को प्राप्त करना किसी भी तरह से आसान काम नहीं है। अपने वर्तमान संचय के आधार पर उनके पास जादूगर अमर साधना पथ के 8वें चरण को सिद्ध करने की क्षमता थी, लेकिन इसकी संभावना विशेष रूप से अधिक नहीं थी, क्योंकि सच्चा शरीर अनुकरण वास्तविकता का एक विस्तार मात्र है। यदि कोई जादूगर अमर साधना के 8वें चरण को वास्तविकता में सिद्ध करना चाहता है तो निश्चित रूप से इसके लिए अविश्वसनीय रूप से लंबे समय की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से कितने समय के लिए मिल्टन चेनी भी इसका अनुमान नहीं लगा सके। अध्याय 743, अध्याय 391, 8वां सच्चा शरीर अनुकरण और 8वें चरण के जादूगर अमर पथ का निष्कर्ष निकालना, सदस्यता की तलाश _2। बैकक्वोट। आखिरकार जादूगर अमर साधना पथ जीवनकाल साधना पथ से कहीं अधिक दुर्जेय है। थोड़ी देर सोचने के बाद मिल्टन चेनी ने अब और संकोच नहीं किया। अपने विचार की एक हल्की हरकत के साथ उसके सामने तैरता हुआ हल्का नीला प्रकाश पर्दा बदल गया। प्रकाश पर्दे से काले पाठ की एक पंक्ति उभरी।
क्या आप सच्चा शरीर अनुकरण शुरू करना चाहते हैं? शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने निर्णायक रूप से सच्चा शरीर अनुकरण शुरू किया। अगले पल उसकी आंखों के सामने सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाले हल्के नीले प्रकाश पर्दे के गायब होने के अलावा दुनिया अपरिवर्तित रही। हालांकि अनगिनत ट्रू बॉडी सिमुलेशन से गुजरने के बाद मिल्टन चेनी को अच्छी तरह से पता था कि सिमुलेशन वास्तव में शुरू हो चुका था। ट्रांसेंडेंस पाथ के भीतर मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। हालांकि उन्हें पता था कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। उनके पास पर्याप्त जीवन काल था, इसलिए इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर उनके लिए बहुत समय था। टेक्स्ट सिमुलेशन के माध्यम से ट्रांसेंडेंस पाथ की समझ हासिल करने के बाद मिल्टन चेनी को इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के माध्यम से अपनी समझ को गहरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उन्हें केवल एक ही काम करने की ज़रूरत थी, जो कि विज़ार्ड अमर कल्टीवेशन पाथ को यथासंभव कम करना था। असली मिल्टन चेनी के लिए, चाहे उन्हें पुनर्जन्म सिमुलेशन से कितने भी कल्टीवेशन दायरे विरासत में मिले हों, विज़ार्ड अमर कल्टीवेशन पाथ अभी भी उनका आधार था। संपूर्ण पारलौकिकता पथ पर चलने और क्षितिज से परे बनने के लिए उसे लगातार जादूगर अमर साधना पथ का निष्कर्ष निकालना होगा, जिसमें उसने महारत हासिल की है। जादूगर अमर साधना पथ उसका आधार और मूल दोनों था। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अन्य 7वें चरण के साधकों की तुलना में मिल्टन चेनी का जीवनकाल निश्चित रूप से बहुत अधिक था, जो 1 अरब वर्ष तक पहुंच गया। हालांकि ये कुछ हद तक खेदजनक था कि यद्यपि सत्य शरीर अनुकरण 1 अरब वर्ष तक फैला था, मिल्टन चेनी ने जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी। ये सामान्य और असामान्य दोनों था। आखिरकार सत्य शरीर अनुकरण पाठ अनुकरण और पुनर्जन्म अनुकरण से भिन्न था। पाठ अनुकरण में जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान न लगा पाने का कारण सीधा था, वहां स्मृतियां अधूरी थीं। अपूर्ण स्मृतियों के साथ एक पूर्ण साधना पथ, विशेष रूप से जादूगर अमर साधना पथ जैसा जटिल पथ का अनुमान लगाने का प्रयास स्वाभाविक रूप से असंभव था। पुनर्जन्म अनुकरण में जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान न लगा पाने का कारण भी सरल था। पुनर्जन्म सिमुलेशन में हालांकि उसके पास सभी यादें थीं, सिम्युलेटर की सीमाओं या अलग अलग विश्व नियमों के कारण मिल्टन चेनी मूल रूप से जादूगर अमर साधना पथ का अभ्यास नहीं कर सके। भले ही वह अनुमान लगा सकता था, लेकिन सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। तो चाहे वह टेक्स्ट सिमुलेशन हो या पुनर्जन्म सिमुलेशन, मिल्टन चेनी ने उनमें कोई समय बर्बाद नहीं किया। लेकिन ट्रू बॉडी सिमुलेशन अलग था। सिम्युलेटर के बिना ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तव में वास्तविकता के बराबर था। उसके पास उसकी सभी यादें थीं, सिम्युलेटर ने कोई सीमा नहीं तय की और वह जादूगर अमर साधना पथ जारी रख सकता था। ऐसी परिस्थितियों में ये वास्तव में जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाने के लिए सबसे उपयुक्त था। फिर भी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में अरबों वर्षों से मिल्टन चेनी की फसल अभी भी बहुत छोटी थी। इसका कारण सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय बहुत कम था। वास्तव में मुख्य मुद्दा समय में था। अरबों वर्ष बहुत लंबे लग सकते हैं, लेकिन वे जादूगर अमर साधना पथ को निकालने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे। आखिरकार जादूगर अमर साधना पथ पर एक छोटी सी समस्या को हल करने के लिए मिल्टन को लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों साल बिताने की आवश्यकता हो सकती है, और सफलता की गारंटी भी नहीं थी। सत्यापन के लिए समय की आवश्यकता थी और परीक्षण और त्रुटि के लिए भी समय की आवश्यकता थी। सब कुछ एक साथ जोड़ने पर अरबों साल भी पर्याप्त नहीं थे। बेशक इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण ये भी था कि इस क्षेत्र में मिल्टन का संचय बहुत सही था। अगर वह और अधिक संचय कर सकता था तो शायद उसे इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती और सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता। लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके संचय की कमी थी, इसलिए उसे ट्रू बॉडी सिमुलेशन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, 8वीं अवस्था के जादूगर अमर साधना पथ को बलपूर्वक निकालने के लिए आवश्यक समय निस्संदेह बहुत लंबा है। वास्तव में मिल्टन ने खुद से सोचा। वास्तव में उसने इस स्थिति का अनुमान लगाया था। किसी को भी अपनी परिस्थितियों के बारे में उससे अधिक स्पष्ट समझ नहीं हो सकती। बहुत लंबे समय तक विचार किए बिना मिल्टन अच्छी तरह से जानता था कि धीमी और स्थिर पीसने के माध्यम से 8वीं अवस्था के जादूगर अमर साधना पथ को निकालने के लिए एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन निश्चित रूप से कुछ भी प्रकट नहीं करेगा। कुछ भी देखने से पहले कम से कम 3 ट्रू बॉडी सिमुलेशन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार मिल्टन ने अपने मन में भटके हुए विचारों को एक तरफ रख दिया और अपनी आंखों के सामने तैरते हुए हल्के नीले रंग के प्रकाश पर्दे पर अपनी नज़र वापस ले ली। लाइट कर्टेन पर ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट को इंगित करने वाला कॉलम अभी भी वहीं लटका हुआ था, अपरिवर्तित। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने दूसरा ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू किया। दूसरा ट्रू बॉडी सिमुलेशन जल्दी ही समाप्त हो गया। इसके बाद तीसरा ट्रू बॉडी सिमुलेशन हुआ। चौथा, पांचवां, छठा। मिल्टन ने एक के बाद एक अपने संचित ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट का उपयोग किया।
सिमुलेशन में उसने जो किया वह सरल था। उसने ट्रांसेंडेंस पथ पर यथासंभव आगे बढ़ने और 8वें चरण के जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाने की कोशिश की। अंत में 8वां ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त हो गया और वास्तव में मिल्टन ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके दिमाग में यादें अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गईं। मिल्टन ने अपने दिमाग में घूम रहे विभिन्न विचारों को खारिज कर दिया। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला पारदर्शी प्रकाश पर्दा अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त। क्षेत्र, तकनीक और स्मृति बरकरार। प्रकाश पर्दे पर काले पाठ की 2 पंक्तियां चमक उठीं। मिल्टन के दिमाग में परिचित यांत्रिक आवाज़ फिर से गूंज उठी। यह उनके 8वें ट्रू बॉडी सिमुलेशन का अंत था जिसे उन्होंने शुरू किया था। लगातार 8 ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बाद अगर कोई यह कहे कि मिल्टन को थोड़ी सी भी अंतर्दृष्टि नहीं मिली है तो यह असंभव होगा। लेकिन ये कहना भी असंभव था कि उन्होंने 8वें चरण के जादूगर अमर साधना पथ को पूरी तरह से समझ लिया था। अंतर विशेष रूप से बड़ा नहीं लगता है। अगर मैं बिना किसी रुकावट के इसी गति से आगे बढ़ सकता हूं, तो मैं 1 और 12 ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बाद 8वें चरण के जादूगर अमर साधना पथ को समझ पाऊंगा, मिल्टन ने अपने दिल में धीरे से कहा। अध्याय 744, अध्याय 392, 23वां ट्रू बॉडी सिमुलेशन और 8वां चरण जादूगर अमर साधना पथ। कृपया सदस्यता लें _1। 8 ट्रू बॉडी सिमुलेशन मिलकर लगभग 1 अरब वर्ष बनाते हैं। इतने लंबे समय के बीतने के बाद मिल्टन चेनी को स्वाभाविक रूप से कुछ लाभ हुआ। विजार्ड अमर साधना पथ पर उन्होंने पहले से ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल कर लिया था, हालांकि आसानी से नहीं। समय के साथ परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से उन्हें अंततः समाधान मिल गया। ये निश्चित रूप से एक सरल विधि थी, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए यह विधि उस समय उनके लिए सबसे उपयुक्त थी। NOWELL-BE-IN.C आखिरकार इस विधि के अलावा उनके पास विजार्ड अमर साधना पथ पर सहज निष्कर्ष निकालने का कोई अन्य तरीका नहीं था। यह विधि सरल हो सकती है, लेकिन यह वास्तव में विजार्ड अमर साधना पथ को निकालने में एक वास्तविक मदद थी। ये कुछ ऐसा था जिसे मिल्टन चेनी वास्तव में महसूस कर सकते थे। कम से कम इन 8 सच्चे शरीर सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद उन्हें अब संदेह नहीं था कि क्या यह विधि 8वें चरण के विजार्ड अमर साधना पथ को निकालने के लिए काम कर सकती है। मिल्टन चेनी को यकीन था कि जब तक ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट काफ़ी अधिक है, तब तक 8वें चरण के जादूगर अमर साधना पथ का निष्कर्ष निकालना अनिवार्य रूप से संभव होगा। मिल्टन चेनी के अनुमान के अनुसार यदि इस गति से, तो 8वें चरण के जादूगर अमर साधना पथ का पूरी तरह से निष्कर्ष निकालने के लिए लगभग 12 और ट्रू बॉडी सिमुलेशन पर्याप्त होंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ध्यान रखें कि 12 ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तविक समय में अनुवादित निश्चित रूप से 1 अरब वर्ष से अधिक होंगे। जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाने में पहले खर्च किए गए समय को जोड़कर कुल समय लगभग 2 अरब वर्ष होगा। एक सामान्य साधक शायद ही इतना लंबा जीवन काल पा सकता है। कोई यह कह सकता है कि यदि जादूगर अमर साधना पथ मिल्टन चेनी द्वारा खोला गया मार्ग नहीं होता, तो कोई भी इस पथ का अनुमान लगाना जारी नहीं रख पाता। चेनी के पास एक सिम्युलेटर होने के कारण स्वाभाविक रूप से अन्य साधकों की तुलना में बहुत अधिक लाभ थे। मैं केवल यही आशा करता हूं कि आगामी ट्रू बॉडी सिमुलेशन में कोई अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न न हो। वास्तव में पारलौकिकता के मार्ग के अंदर, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। 12 ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बाद 8वें चरण के लिए जादूगर अमर साधना पथ का सही अनुमान केवल एक आदर्श स्थिति थी, क्योंकि यह एक आधार के साथ आया था। आधार ये था कि इन 12 ट्रू बॉडी सिमुलेशन के अनुभवों के दौरान उसे हर बार अपने जीवनकाल के अंत तक जीवित रहना चाहिए, बिना किसी दुर्घटना के। यदि किसी भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन में कोई अप्रत्याशित स्थिति होती है, तो उसे एक अतिरिक्त सिमुलेशन की आवश्यकता हो सकती है, या इसके परिणामस्वरूप अनगिनत वर्ष बर्बाद हो सकते हैं। हालांकि आमतौर पर ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर अप्रत्याशित स्थितियों के होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर के अनुभवों को नियंत्रित और दोहराया जा सकता है, टेक्स्ट सिमुलेशन और पुनर्जन्म सिमुलेशन के विपरीत। इसका मतलब यह है कि अगर मिल्टन चेनी को ट्रू बॉडी सिमुलेशन का एक सुरक्षित अनुभव था, तो वह अगले सत्र में पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन के अनुभव को दोहरा सकता था। ये पुनर्जन्म सिमुलेशन या टेक्स्ट सिमुलेशन में प्राप्त नहीं किया जा सकता था। टेक्स्ट सिमुलेशन समय यादृच्छिकता से भरा था, जबकि एक ही दुनिया में पुनर्जन्म के लिए समय रेखा भिन्न हो सकती है। इसलिए यह पहलू ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए अद्वितीय था। फिर भी मिल्टन चेनी ने थोड़ी सी भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार भविष्य के बारे में सब कुछ किसी भी क्षण बदल सकता है। शायद पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन से अलग तरीके से किया गया एक छोटा सा विवरण भविष्य को बदल सकता है। इस विचार के साथ मिल्टन चेनी ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। वास्तविकता में इन चीज़ों पर विचार करना जारी रखना बहुत महत्व नहीं रखता था, बल्कि शेष संचित ट्रू बॉडी सिमुलेशन को पूरा करते रहना बेहतर था।
अगले ही क्षण मिल्टन चेनी की नज़र फिर से उसकी आंखों के सामने तैरते हुए हल्के नीले प्रकाश के पर्दे पर पड़ी। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रकाश का पर्दा अभी भी उसके सामने मंडरा रहा था, बिना फीके। जैसे ही उसकी नज़र ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट को दर्शाने वाले कॉलम पर टिकी और उसका दिमाग हिल गया। प्रकाश के पर्दे पर तुरंत काले अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन आरंभ करना चाहते हैं? क्या आप पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड में प्रवेश करना चाहते हैं? ट्रू बॉडी सिमुलेशन आरंभ करें, पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड में प्रवेश न करें, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और ट्रू बॉडी सिमुलेशन का एक नया दौर शुरू किया। यह इस समय ट्रू बॉडी सिमुलेशन की उसकी 9वीं दीक्षा थी। पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड में प्रवेश करने के बारे में सिम्युलेटर के संकेत के लिए इसे निश्चित रूप से मिल्टन चेनी ने अस्वीकार कर दिया था। उसे पिछली बार से नोड में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए ऐसा करने में केवल नुकसान था और कोई लाभ नहीं था, क्योंकि पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड में प्रवेश करने से ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट्स का तेजी से उपभोग होगा, जो मिल्टन चेनी की मदद नहीं करेगा। अगले ही पल ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू हो गया। सिम्युलेटर के लिए खड़ा हल्का नीला प्रकाश पर्दा चुपचाप मिल्टन चेनी की नज़रों से गायब हो गया, जैसे कि वह कभी दिखाई ही न दिया हो। 8 ट्रू बॉडी सिमुलेशन के साथ मिल्टन चेनी को इस बात की अच्छी जानकारी थी कि उन्हें ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर क्या करना है। लगभग एक पल में उनकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। अल्पविराम समय धीरे धीरे बीतता गया। ट्रू बॉडी सिमुलेशन और वास्तविकता में पारगमन पथ में कोई अंतर नहीं था। आखिरकार सिम्युलेटर का ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तविकता में हर चीज़ का सटीक पुनरुत्पादन था। सिमुलेशन के भीतर लोग और वस्तुएं वास्तविकता में मौजूद लोगों के समान थीं। जैसे जैसे युग बीतते गए, करोड़ों वर्ष फिर से बीत गए। आखिरकार ट्रू बॉडी सिमुलेशन का ये दौर एक बार फिर समाप्त हो गया और दुनिया एक दर्पण की सतह की तरह टूटने और फटने लगी। अध्याय 745, अध्याय 392, 23वां सच्चा शरीर अनुकरण और 8वां चरण जादूगर अमर साधना पथ। कृपया सदस्यता लें _2। बैकवर्ड। वास्तव में पारलौकिकता पथ के भीतर मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उस पल मिल्टन के सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। अनुकरण से परिचित वातावरण उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, जिसकी जगह पारलौकिकता पथ के शुरुआती बिंदु पर वातावरण ने ले ली। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, मिल्टन के दिमाग में यादें अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गईं। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला पारदर्शी प्रकाश पर्दा अभी भी उसके सामने तैर रहा था। सच्चा शरीर अनुकरण समाप्त। क्षेत्र, तकनीक और स्मृति बरकरार। प्रकाश स्क्रीन पर काले पाठ की 2 पंक्तियां चमक उठीं। मिल्टन के दिमाग में एक बार फिर परिचित यांत्रिक आवाज़ गूंज उठी। यह उसका 9वां सच्चा शरीर अनुकरण था। सिमुलेशन बहुत ही सहजता से चला और कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। आखिरकार इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में मिल्टन ने अपने पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन अनुभव को लगभग हूबहू दोहराया था। विजार्ड इम्मोर्टल कल्टीवेशन पाथ में प्रगति को छोड़कर, जो अलग थी, ट्रू बॉडी सिमुलेशन में बाकी अनुभव लगभग समान थे और अन्य जगहों पर छोटे अंतरों ने सिमुलेशन की समग्र यात्रा को प्रभावित नहीं किया। कोई यह कह सकता है कि यह ट्रू बॉडी सिमुलेशन पूरी तरह से मिल्टन की अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ा। यदि बाद के ट्रू बॉडी सिमुलेशन इस तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विजार्ड इम्मोर्टल कल्टीवेशन पाथ का 8वां चरण उनकी पहुंच से इतना दूर नहीं था। कम से कम मिल्टन ने जितने ट्रू बॉडी सिमुलेशन जमा किए थे, वे निश्चित रूप से पर्याप्त थे। उसके पास अभी भी 14 ट्रू बॉडी सिमुलेशन बचे थे। भले ही सिमुलेशन के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए, लेकिन वह समय रहते उसका समाधान कर सकता था। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सिम्युलेटर अपडेट होने से पहले विजार्ड इम्मोर्टल के 8वें चरण में सफलता प्राप्त करता हूं, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या यह एक बार में 2 बार स्तर ऊपर हो जाएगा। वास्तविकता में वापस आकर मिल्टन ने तुरंत एक और ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू नहीं किया, बल्कि अपने दिल में इस पर विचार किया। जैसा कि उसने कल्पना की थी, वह पहले से बचाए गए सिमुलेशन काउंट का उपयोग कर रहा था। अगर वह सिमुलेशन काउंट खत्म होने से पहले विजार्ड इम्मोर्टल के 8वें चरण में सफलता प्राप्त करता है, तो क्या सिम्युलेटर एक बार में 2 चरणों तक स्तर ऊपर हो जाएगा? ये संभव था, लेकिन मिल्टन खुद निश्चित नहीं थे कि ऐसा होगा या नहीं। ये कहा जाना चाहिए कि इन दिनों मिल्टन की जिज्ञासा को और अधिक उत्तेजित नहीं कर सकता था, लेकिन इस विचार ने निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा को जगाया। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या उसने वास्तव में अपने सभी सिमुलेशन काउंट का उपयोग करने से पहले 8वें चरण में सफलता प्राप्त की और फिर शेष काउंट का उपयोग किया। क्या सिम्युलेटर अपने दायरे में 2 चरण की उन्नति का जवाब 2 बार अपडेट करके देगा? मिल्टन को नहीं पता था, क्योंकि उसे पहले कभी इस संभावना को सत्यापित करने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार उसने पहले कभी एक बार में इतनी बड़ी संख्या में सिमुलेशन काउंट अर्जित नहीं किए थे।
ये यकीनन ये जांचने का सबसे अच्छा अवसर था कि क्या सिम्युलेटर एक साथ 2 अपडेट कर सकता है। ये सोचकर मिल्टन ने धीरे धीरे अपने दिल में अराजक विचारों को दबा दिया। केवल इस पर विचार करना बहुत कम महत्व रखता था। अपने सिद्धांत का सही परीक्षण करने के लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह सफलता प्राप्त नहीं कर लेता। भले ही वह विजार्ड अमर साधना पथ में 8वें चरण के दायरे का अनुमान लगा सकता था, ये निश्चित नहीं था कि मिल्टन 8वें चरण के दायरे तक जल्दी पहुंच सकता है। अगले ही पल, बिना कुछ सोचे समझे, मिल्टन की नज़र फिर से उस हल्के नीले रंग की स्क्रीन पर पड़ी जो उसकी आंखों के सामने तैरती रही। ट्रू बॉडी सिमुलेशन की संख्या 14। ट्रू बॉडी सिमुलेशन आरंभ करें। पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड में प्रवेश करें। ट्रू बॉडी सिमुलेशन आरंभ करें। पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड में प्रवेश न करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने एक नया ट्रू बॉडी सिमुलेशन आरंभ किया, जो इस कम समय में शुरू किया गया 10वां ऐसा सिमुलेशन था। जैसे ही सिमुलेशन आरंभ हुआ, मिल्टन की आंखों के सामने का दृश्य नहीं बदला। केवल एक परिवर्तन सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश पर्दे का गायब होना था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में मिल्टन केवल एक ही काम करेंगे, 8वें चरण के जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाना जारी रखेंगे। अन्य मामलों के लिए, कम से कम अभी के लिए, वह उन पर ध्यान नहीं देंगे। अनिर्णायक होना मिल्टन के चरित्र का हिस्सा नहीं था। चूंकि मिल्टन ने पहले 8वें चरण तक जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाने का संकल्प लिया था, इसलिए जब तक वह ऐसा नहीं कर लेता तब तक वह किसी और चीज को सच्चे शरीर अनुकरण में देरी नहीं करने देगा। NOWELL-BE-IN.C अगले ही क्षण मिल्टन अब पारलौकिकता पथ के आरंभिक क्षेत्र में नहीं रहा। जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह नहीं थी। बैकक्वोट अल्पविराम 10वां सच्चा शरीर अनुकरण सुचारू रूप से समाप्त हो गया था और उसके बाद 11वां, 12वां और 13वां एक के बाद एक सच्चे शरीर अनुकरण का उपयोग मिल्टन चेनी द्वारा किया गया। मिल्टन चेनी द्वारा निकाले गए जादूगर अमर साधना पथ को धीरे धीरे अपनी अंतिम अड़चन का सामना करना पड़ा। वास्तविकता के दायरे में पारलौकिकता पथ पर सच्चे शरीर का अनुकरण समाप्त। क्षेत्र, तकनीक और यादें बरकरार। प्रकाश स्क्रीन पर काले रंग के पाठ की 2 पंक्तियां चमक उठीं। मिल्टन चेनी के दिमाग में एक बार फिर से जानी पहचानी यांत्रिक आवाज़ गूंजी। ये 20वीं बार था जब उन्होंने पहला अनुकरण आरंभ करने के बाद से अपना सच्चा शरीर अनुकरण समाप्त किया था। कुल 20 सच्चे शरीर अनुकरणों के बाद जादूगर अमर साधना पथ पर मिल्टन चेनी के अनुमान अब अंतिम चरण में पहुंच रहे थे। अपनी अपेक्षाओं में उन्होंने सोचा था कि सच्चे शरीर अनुकरण के इस सत्र में जादूगर अमर के 8वें चरण की ओर ले जाने वाले मार्ग का पूरी तरह से अनुमान लगाना संभव है। दुर्भाग्य से उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। यदि उनकी पिछली सभी अपेक्षाएं सटीक थीं, तो 7वें चरण से 8वें चरण तक की महत्वपूर्ण अड़चन पर उन्होंने समय का गलत अनुमान लगाया था। 12 सच्चे शरीर अनुकरण पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन 14 निस्संदेह पर्याप्त होने चाहिए। इस अड़चन को तोड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। 7वें से 8वें चरण तक का रास्ता 6ठे से 7वें चरण तक के रास्ते जितना मुश्किल नहीं है, उन्होंने सोचा। वास्तविकता में वापस आकर मिल्टन चेनी ने चुपचाप अपने आप से सोचा। वास्तव में 6ठे से 7वें चरण तक की उनकी सफलता की तुलना में 7वें से 8वें चरण तक का रास्ता निकालना समय लेने वाला था, लेकिन मुश्किल नहीं था। निवेश किया गया व्यापक समय केवल मिल्टन चेनी के परीक्षण और त्रुटि के कारण था, इसलिए धीमी प्रगति हुई। यदि उन्हें शुरू से ही सब कुछ पता होता तो परीक्षण और त्रुटि पर खर्च किए गए समय को छोड़कर शायद एक सच्चे शरीर सिमुलेशन की अवधि पर्याप्त होती। इस समय मिल्टन चेनी ने जादूगर अमर साधना पथ के निष्कर्षों को 7वें चरण की सीमा तक धकेल दिया था। ये कहा जा सकता है कि आगे का एक छोटा कदम 8वें चरण के जादूगर अमर के मार्ग की ओर ले जाएगा। हालांकि उस एक छोटे से कदम के लिए कम से कम 100 मिलियन वर्ष का समय चाहिए था। सिम्युलेटर के बिना मिल्टन चेनी के लिए ये चरण पूरा करना लगभग असंभव होगा। आखिरकार उनका प्राकृतिक जीवनकाल उस अवधि के करीब भी नहीं था। सौभाग्य से मिल्टन चेनी के पास सिम्युलेटर था, इसके बिना वे इस दायरे तक नहीं पहुंच पाते। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने दिल में भटके हुए विचारों को एक तरफ रख दिया। उनकी नज़र फिर से सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन पर केंद्रित हो गई। ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 3। ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करें। अंतिम ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड दर्ज करें। ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करें। पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन नोड में प्रवेश न करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने एक बार फिर ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू किया। यह उनका 21वां संचित ट्रू बॉडी सिमुलेशन था और यह वह महत्वपूर्ण था जो यह निर्धारित करेगा कि वे सिमुलेशन काउंट खत्म होने से पहले 8वें चरण के जादूगर अमर तक पहुंच सकते हैं या नहीं। आखिरकार उसके पास केवल 3 सिमुलेशन काउंट बचे थे। यदि वह 2 सिमुलेशन काउंट के भीतर निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाता है तो शेष अंतिम ट्रू बॉडी सिमुलेशन 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में उसकी साधना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होगा।
लेकिन यदि 2 सिमुलेशन काउंट पर्याप्त नहीं थे तो वह सिमुलेशन काउंट खर्च होने से पहले 8वें चरण के जादूगर अमर तक पहुंचने में असमर्थ होगा। अल्पविराम डॉट डॉट 1 बार 2 बार 2 ट्रू बॉडी सिमुलेशन तेजी से और धीरे धीरे गुजरे। तेजी इस तथ्य से उपजी थी कि सिमुलेशन में चाहे कितने भी साल बीत गए हों, ये वास्तविकता में एक पल था और धीमेपन को समझाना आसान था। हालांकि यह वास्तविकता में एक पल था, सिमुलेशन के भीतर मिल्टन चेनी ने वास्तव में करोड़ों वर्षों का अनुभव किया। शुक्र है ये सब इसके लायक था, क्योंकि मिल्टन चेनी सफल हुए थे। अध्याय 746, अध्याय 393, 3 में एक 15वें क्रम अनुक्रम कल्टीवेटर और क्षितिज से परे अंतरिक्ष में लौटना, सदस्यता अनुरोधित _1। वास्तव में ट्रांसेंडेंस पथ के भीतर मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उस पल मिल्टन के सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया था। सिमुलेशन से परिचित वातावरण उसकी आंखों के सामने गायब हो गया था, जिसकी जगह ट्रांसेंडेंस पथ के शुरुआती बिंदु की उपस्थिति ने ले ली थी। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, मिल्टन के दिमाग में यादें असाधारण रूप से स्पष्ट हो गईं। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला पारदर्शी प्रकाश पर्दा अभी भी उसकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। सच्चा शरीर सिमुलेशन समाप्त, क्षेत्र, तकनीक और स्मृति बरकरार। प्रकाश पर्दे पर काले पाठ की 2 पंक्तियां चमक उठीं। मिल्टन के दिमाग में परिचित यांत्रिक आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। इस समय भले ही मिल्टन का क्षेत्र नहीं बदला था और अभी भी 7वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र की सीमा पर था, उसने जादूगर अमर साधना पथ के 8वें चरण का मार्ग पूरी तरह से निकाल लिया था। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, इन 2 सच्चे शरीर सिमुलेशन ने मिल्टन को जादूगर अमर साधना पथ को एक चरण ऊपर सफलतापूर्वक निकालने की अनुमति दी। जादूगर अमर का 8वां चरण अब पहुंच के भीतर है, मिल्टन ने अपने दिल में धीरे से सोचा। इस समय वह वास्तव में अच्छे मूड में था, क्योंकि जादूगर अमर साधना पथ की कटौती पूरी होने के बाद उसके पास अभी भी सच्चे शरीर सिमुलेशन का एक मौका बचा था। सच्चे शरीर सिमुलेशन का यह आखिरी मौका उसे एक बार फिर अपने क्षेत्र को ऊपर उठाने की अनुमति दे सकता था। अगले पल मिल्टन ने सोचना बंद कर दिया। उसने अपने मन में चल रहे अराजक विचारों को दबा दिया और अपनी नज़र को अपने सामने तैरते हुए हल्के नीले प्रकाश के पर्दे पर केंद्रित कर लिया। ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 1। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने अपने संचित ट्रू बॉडी सिमुलेशन की अंतिम शेष संख्या को सक्रिय कर दिया। 20 से अधिक ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट अब अंतिम 1 तक कम हो गए थे, लेकिन ये सब इसके लायक था। सभी ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट का उपयोग करने से पहले 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में प्रवेश करना निश्चित रूप से मिल्टन के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ था। अगले ही पल ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू हो गया। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला पारदर्शी प्रकाश पर्दा भी मिल्टन की नज़र से ओझल हो गया। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान मिल्टन को अब जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाने में बहुत अधिक समय बिताने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस मौन में साधना करने की ज़रूरत थी। 100 मिलियन से अधिक वर्षों का जीवन काल 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में अपनी साधना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार रास्ता पहले ही साफ हो चुका था। उसे जो करने की ज़रूरत थी वह 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से साधना करना था। मिल्टन के लिए ये बिल्कुल आसान काम था। इस चरण को प्राप्त करना निश्चित रूप से कठिन नहीं था। कम से कम मिल्टन के अनुमान में एक एकल ट्रू बॉडी सिमुलेशन पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए मिल्टन ने अपनी आकृति को सक्रिय किया और अपना मूल स्थान छोड़ दिया। ट्रांसेंडेंस पथ का प्रारंभिक बिंदु वास्तव में एक विशेष रूप से सुरक्षित स्थान नहीं था, कम से कम मिल्टन के लिए साधना करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान नहीं था। आखिरकार इसने मिल्टन को कोई आश्रय नहीं दिया। ट्रांसेंडेंस पथ के भीतर प्राकृतिक अभयारण्यों वाले बड़े शहर थे, जो मिल्टन के लिए साधना करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान थे। वास्तव में मिल्टन ने स्थान नहीं बदला था, क्योंकि वह अभी ट्रांसेंडेंस पथ पर पहुंचा था और इसलिए उसे जल्दी नहीं थी। लेकिन ट्रू बॉडी सिमुलेशन में यह अलग था। आखिरकार मिल्टन इस सिमुलेशन में 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र तक पहुंचने का लक्ष्य बना रहा था, इसलिए एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से निकटतम बड़े शहर तक जल्दी पहुंचा जा सकता था और उसके बाद वह अपना सारा समय जादूगर अमर साधना पथ की साधना में लगा सकता था। समय किसी का इंतजार नहीं करता और इसलिए यह बीतता रहा। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, 120 मिलियन वर्ष बीत चुके थे। एक निश्चित क्षण में मिल्टन, जो साधना कर रहा था, को कुछ महसूस हुआ। उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन अगले ही पल उसका भाव शांत हो गया। कुछ समय बाद उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था। कम से कम जो परिवर्तन बाहर दिखाई दे रहे थे वे पहले से ही स्पष्ट और प्रत्यक्ष थे। मैं सफल हो गया हूँ, मिल्टन ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए खुद से कहा। वह कुछ हद तक भावुक हो गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसका अनुमान कुछ हद तक आदर्श बन गया था।
इस सच्चे शरीर अनुकरण के दौरान उसने अपना लगभग सारा समय साधना में बिताया था। पिछली बार जब उसने इतनी गहन साधना की थी, वह अनुकरण के दौरान था जब उसने आध्यात्मिक दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। अन्य समय में, चाहे वास्तविकता में हो या ट्रू बॉडी सिमुलेशन में, वह इतनी लंबी अवधि तक लगातार साधना नहीं करता। सौभाग्य से इस बार वह अंतिम चरण में सफल रहा। 120 मिलियन वर्ष। नोव एल बी JNN। यदि वह अब सफल नहीं होता तो अगले 2 मिलियन वर्षों में उसका जीवनकाल समाप्त हो जाता। तब वह ट्रू बॉडी सिमुलेशन की सभी गणनाओं का उपयोग किए जाने से पहले 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन शुक्र है कि परिणाम सकारात्मक था। 8वें चरण के जादूगर अमर, एक बहुत शक्तिशाली शक्ति, मिल्टन ने अपने भीतर संग्रहित ऊर्जा को महसूस करते हुए बड़बड़ाया। उसे कहना पड़ा, 20 ट्रू बॉडी सिमुलेशन का उपभोग करने के बाद निकाले गए जादूगर अमर साधना पथ ने वास्तव में उसे निराश नहीं किया। 8वें चरण के जादूगर अमर द्वारा नियंत्रित शक्ति, चाहे 8वें आत्मा क्षेत्र के साधकों या सैनिक अमर साधकों की तुलना में हो, वास्तव में अधिक मजबूत थी। ये कहा जा सकता है कि 8वें चरण के जादूगर अमर की शक्ति उस समय मिल्टन द्वारा नियंत्रित सबसे मजबूत शक्ति थी। हालांकि वह अभी भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर था। मिल्टन अच्छी तरह से जानता था कि सिमुलेशन में उसने जो शक्ति नियंत्रित की थी, वह पूरी तरह से बरकरार रहेगी और ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त होने के बाद वास्तविकता में परिलक्षित होगी। अध्याय 747, अध्याय 393, 3 में एक 15वें क्रम अनुक्रम साधक और क्षितिज अंतरिक्ष से परे लौटना, सदस्यता अनुरोधित _2। इसका ये भी अर्थ है कि 8वें चरण के जादूगर अमर का क्षेत्र अनिवार्य रूप से वास्तविकता में बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में सफलता के बाद लाभ केवल इनसे कहीं अधिक हैं। चलिए दूर के भविष्य के बारे में बात नहीं करते। जीवन काल में केवल महत्वपूर्ण वृद्धि इस सच्चे शरीर सिमुलेशन की अवधि को सैकड़ों मिलियन वर्षों तक बढ़ा देगी। मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से इन सैकड़ों मिलियन वर्षों में साधना जारी नहीं रख सकते थे। मिल्टन इस समय का उपयोग पारलौकिकता के मार्ग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे, क्योंकि पारलौकिकता के मार्ग पर उनकी पिछली प्रगति उनके जीवनकाल द्वारा सीमित थी। लेकिन अब ये स्थिति अब और नहीं होगी। 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में सफलता के बाद उसका जीवनकाल बहुत बढ़ गया है। 7वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में उसकी जीवन अवधि सीमा 122 मिलियन वर्ष थी। स्रोत novgo.co। अब 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन अवधि सीमा पहले ही 480 मिलियन वर्ष तक पहुंच चुकी थी। इतनी लंबी अवधि के साथ वह अनगिनत चीजें कर सकता था। ये समझते हुए मिल्टन चेनी ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया और उसके दिमाग में अराजक विचार छिप गए। अल्पविराम, समय उड़ता है और पलक झपकते ही कुछ 100 मिलियन वर्ष और बीत गए। मिल्टन चेनी पर करोड़ों वर्षों के बीतने का कोई खास असर नहीं हुआ। एक पल में, पारलौकिकता के मार्ग पर एक निश्चित स्थान पर, मिल्टन ने अपने शरीर में स्पष्ट रूप से परिवर्तन महसूस किया। वह इस परिवर्तन से अपरिचित नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उसका जीवनकाल समाप्त हो गया था। अगले ही पल उसका शरीर प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। चेतना पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई और दुनिया भी बिखर गई। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त हो गया। वास्तव में पारलौकिकता के परिचित पथ के भीतर मिल्टन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। मिल्टन के सामने का दृश्य एक जबरदस्त बदलाव से गुजरा था। पारलौकिकता के पथ का परिचित दृश्य उसकी दृष्टि से गायब हो गया था। चेतना अब अंधेरे में फंसी नहीं थी और धारणा बहाल हो गई थी। मिल्टन का शरीर भी पारलौकिकता के पथ के शुरुआती बिंदु पर फिर से प्रकट हुआ। एक पल के लिए अपनी आंखें खोलने के बाद मिल्टन ने धीरे धीरे उन्हें फिर से बंद कर दिया। इस समय उसके दिमाग में यादें थीं। इस पल चेतना बहाल होने के बाद यादें भी क्रिस्टल स्पष्ट हो गईं। जब तक उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तब तक उसके दिमाग में मौजूद सारी यादें सुलझ चुकी थीं। मिल्टन ने गंदे और बेकार विचारों को छिपा दिया था। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला पारदर्शी प्रकाश पर्दा अभी भी उसकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त। क्षेत्र, तकनीक और स्मृति बरकरार। लाइट स्क्रीन पर काले रंग की 2 पंक्तियां चमक उठीं। मिल्टन के दिमाग में परिचित यांत्रिक आवाज फिर से गूंज उठी। ये ट्रू बॉडी सिमुलेशन पूरे 500 मिलियन वर्षों तक फैला था। इसे मिल्टन द्वारा सिम्युलेटर प्राप्त करने के बाद से अनुभव किया गया सबसे लंबा ट्रू बॉडी सिमुलेशन कहा जा सकता है। इसने उसे अपनी वर्तमान जीवन अवधि की सीमा के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया। 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 500 मिलियन वर्ष, यही उसकी जीवन अवधि की सीमा थी। इतनी लंबी जीवन अवधि की सीमा कुछ ऐसी थी जिसकी कल्पना अतीत में मिल्टन ने भी नहीं की होगी। एक समय था जब वह कुछ वर्षों या यहाँ तक कि एक दशक को लेकर चिंतित रहता था। तब वह कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसका जीवन 500 मिलियन वर्षों का होगा। 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मिल्टन ने जो वृद्धि प्राप्त की,
वह केवल जीवनकाल के पहलू में ही नहीं थी। क्षेत्र में वृद्धि अक्सर एक सर्वांगीण वृद्धि को दर्शाती है। इसके अलावा मिल्टन की साधना जादूगर अमर साधना पथ थी। जादूगर अमर साधना पथ एक ऐसा मार्ग था जिसे मिल्टन ने कई साधना विधियों को मिलाकर निकाला था। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि के साथ मिल्टन की वृद्धि व्यापक थी। अगले ही पल मिल्टन ने सिम्युलेटर के प्रतिनिधि लाइट ब्लू लाइट कर्टेन को अस्थायी रूप से छिपा दिया और उसकी चेतना आध्यात्मिक सागर में थोड़ी गहराई तक डूब गई। उसके आध्यात्मिक सागर की गहराई में परिचित जादूगर क्षेत्र वहां तैर रहा था। मिल्टन की चुड़ैल अमर दिव्य भूमि बनने के बाद ये हमेशा उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर था। क्षेत्र में अपनी सफलता से पहले उसकी चुड़ैल अमर दिव्य भूमि में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब चुड़ैल अमर दिव्य भूमि कुछ अलग हो गई थी। यह अधिक विशाल हो गई थी और दुनिया के सार में कुछ अनोखे परिवर्तन हुए थे। इसे सरल शब्दों में कहें तो चुड़ैल अमर दिव्य भूमि में अब पूर्व जादूगर क्षेत्र की तुलना में अधिक क्षमता थी। चुड़ैल अमर दिव्य भूमि के भीतर सभी साधक अब जादूगर अमर साधना पथ में परिवर्तित हो गए थे। वहां 7वें चरण के जादूगर अमर भी थे। यदि जादूगर क्षेत्र की पूर्व सीमा 7वीं अवस्था थी तो चुड़ैल अमर दिव्य भूमि की वर्तमान सीमा 8वें चरण तक बढ़ गई है। बेशक फिर भी 8वें चरण के क्षेत्र में आगे बढ़ना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। भले ही मिल्टन ने 8वें चरण के जादूगर अमर साधना पद्धति प्रदान की हो, बहुत कम लोग उस क्षेत्र में साधना कर सकते थे। बेशक मिल्टन को अभी भी उम्मीद थी कि उसके चुड़ैल अमर दिव्य भूमि के भीतर और भी उच्च श्रेणी के साधक हो सकते हैं। आखिरकार उस स्थिति में उसकी अपनी शक्ति और भी बेहतर हो सकती थी। आध्यात्मिक सागर के भीतर चुड़ैल अमर दिव्य भूमि को देखने के बाद मिल्टन की चेतना आध्यात्मिक सागर से हट गई और एक बार फिर वास्तविकता में लौट आई। वास्तव में मिल्टन, जिसकी चेतना वापस आ गई थी, ने सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाली लाइट स्क्रीन को फिर से बुलाया। इस समय चाहे टेक्स्ट सिमुलेशन हो या पुनर्जन्म सिमुलेशन या ट्रू बॉडी सिमुलेशन, सभी अर्जित सिमुलेशन काउंट पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे। लेकिन सिम्युलेटर में अभी भी कोई अपडेट सिग्नल नहीं था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि सिम्युलेटर को पहले ही उच्चतम स्तर पर अपडेट किया जा चुका था, तो समस्या केवल फेट सिमुलेशन के साथ हो सकती थी। अध्याय 748, अध्याय 393, 3 में एक 15वें क्रम अनुक्रम कल्टीवेटर और क्षितिज अंतरिक्ष से परे लौटना, सदस्यता अनुरोधित _3। टेक्स्ट सिमुलेशन, पुनर्जन्म सिमुलेशन और वास्तविक शरीर सिमुलेशन गणना सभी का उपयोग किया गया था। हालांकि अभी भी कुछ भाग्य सिमुलेशन गणनाएं थीं जो अप्रयुक्त रह गईं। अब शेष भाग्य सिमुलेशन गणनाओं का उपयोग करके ये सत्यापित करना सरल था कि सिम्युलेटर उच्चतम स्तर पर अपडेट हुआ है या नहीं। यदि सभी संचित भाग्य सिमुलेशन गणनाओं का उपयोग करने के बाद भी सिम्युलेटर ने अपडेट करना शुरू नहीं किया है, तो इसका केवल एक कारण होगा, सिम्युलेटर का अपडेट पहले ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। हालांकि मिल्टन चेनी ने सोचा था कि संभावना बहुत कम थी, सिम्युलेटर के अपडेट से पहले कोई भी संभावना मौजूद थी। तो अगले ही पल मिल्टन चेनी की नज़र एक बार फिर सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाले हल्के नीले प्रकाश वाले पर्दे पर टिक गई। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 0, पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना 0, स्रोत novgo.co, सच्चे शरीर सिमुलेशन गणना 0, भाग्य सिमुलेशन गणना 4। भाग्य सिमुलेशन शुरू करने के लिए योग्यता शर्तें पूरी हो गई हैं, क्या आप शुरू करना चाहेंगे? सभी प्रकार के सिमुलेशन में भाग्य सिमुलेशन के लिए केवल 4 गणनाएं शेष हैं। जैसे ही उसने प्रकाश पर्दे पर संकेतों को देखा, मिल्टन चेनी को अंदर की ओर थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस हुआ। no12bjan.com। अन्य 3 सिमुलेशन प्रकारों की गणनाएं मिल्टन चेनी द्वारा पहले ही शून्य कर दी गई थीं। अब उसके द्वारा संचित सभी सिमुलेशन गणनाएं भाग्य सिमुलेशन से 4 थीं। यदि मिल्टन का अनुमान सही था और यदि वह सभी 4 संचित भाग्य सिमुलेशन गणनाओं का उपयोग कर सकता था, तो सिम्युलेटर को अपना उन्नयन सुचारू रूप से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। अगले क्षण मिल्टन ने इन विचारों पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। एक विचार के साथ उसने खुद से कहा, भाग्य अनुकरण कढ़ाई शुरू करो। जिस क्षण मिल्टन के मन में भाग्य अनुकरण शुरू करने का विचार आया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसकी इंद्रियां अवरुद्ध हो गई हों। फिर भी उसकी चेतना अभी भी सामान्य रूप से काम कर रही थी। यह नई अनुभूति मिल्टन चेनी के लिए नई नहीं थी, इसलिए इस क्षण उसे कोई अन्य भावनाएं उठती हुई महसूस नहीं हुई। भाग्य अनुकरण कढ़ाई शुरू होती है। मेजबान से जुड़ी 78,621 भाग्य रेखाओं का पता लगाना। भाग्य रेखा संख्या 17 से सफलतापूर्वक जुड़ी। भाग्य अनुकरण दीक्षा पूरी हुई, मेजबान को सुखद अनुभव की कामना करते हुए। अगले ही क्षण मिल्टन चेनी, जिसकी इंद्रियां सील कर दी गई थीं, ने अचानक अपनी आत्मा के भीतर 2 आवाज़ें उठती हुई महसूस की। 2 आवाज़ें सुनाई देने के बाद उसकी चेतना भी शांत हो गई। अल्पविराम अल्पविराम। समय बीत गया, शायद 1 साल या शायद अनगिनत साल।
इस समय मिल्टन चेनी की चेतना एक लंबे मौन में पड़ी थी। उस समय समय का उसके लिए कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि मिल्टन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, समय के सामान्य प्रवाह को समझ नहीं पा रहा था। बेशक उसकी चेतना हमेशा अंधेरे में नहीं रहेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मिल्टन की चेतना धीरे धीरे अपनी नींद से जाग उठी। ठीक वैसे ही जैसे पिछले भाग्य सिमुलेशन की शुरुआत के बाद एक निश्चित क्षण में उसके दिमाग में यादों की एक विशाल बाढ़ आ गई। बिना किसी चेतावनी के यादें अचानक मिल्टन के दिमाग में आ गईं। बेशक जिस गति से मिल्टन ने इस बार इन यादों को संसाधित किया, वह पहले की तुलना में बहुत तेज थी। हालांकि ये यादें उसकी मूल यादों की तुलना में बहुत बड़ी थीं, लेकिन मिल्टन पिछली बार से अलग थे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, ये अपरिचित यादें मिल्टन के दिमाग में स्पष्ट होती गईं। इन यादों को पूरी तरह से पचाना मिल्टन के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन ये खास मुश्किल भी नहीं था। कम से कम इन यादों को पचाते समय उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। ठीक पिछले भाग्य अनुकरण की तरह इस बार होश में आने के बाद भी उसे साफ साफ एहसास हो रहा था कि उसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसके दिमाग में बची हुई यादें भी धीरे धीरे पच रही थीं। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें फिर से खोलीं और आसपास के माहौल का ध्यान से जायजा लिया। वह इस समय एक भव्य हॉल में क्रॉस लेग बैठा था और हॉल में उसके अलावा कोई और नहीं था। प्राचीन कांस्य हॉल एक पतली धुंध में लिपटा हुआ था और चारों ओर बिना किसी आवाज के बहुत शांति थी। पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस 27वें हॉल का मालिक। अपने दिल में मिल्टन चेनी को हैरानी की हल्की भावना महसूस हुई, लेकिन झटका नहीं लगा। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब वह भाग्य अनुकरण का अनुभव कर रहा था। हालांकि इस बार जिस व्यक्ति से उसने जुड़ाव किया था उसकी पहचान भी अतिरंजित थी, लेकिन वास्तव में यह उसके पिछले भाग्य अनुकरण में दिखाई गई पहचान जितनी भव्य नहीं थी। सभी यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी अब उस शरीर की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थे जिसमें वह रहता था। जिस व्यक्ति से उसने जुड़ाव किया था वह बहुत शक्तिशाली था और मिल्टन अभी भी ऐसे अस्तित्व से बहुत दूर था। पहला ब्रह्मांड 78 के घराने का वंशज, पारलौकिकता के पद के निरीक्षण, मंत्रिमंडल के 27वें हॉल का स्वामी, अनुक्रमित 78 की 15वीं परत पर एक साधक, मिल्टन चेनी ने खुद से फुसफुसाया। वास्तव में इस भाग्य अनुकरण में यही उसकी पहचान थी। कोई कह सकता है कि अगर वह भाग्य अनुकरण समाप्त होने के बाद भी क्षेत्र को बनाए रख सकता है तो वह वास्तविकता में स्वर्ग तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। लेकिन एक बार भाग्य अनुकरण से गुजरने के बाद मिल्टन को स्पष्ट था कि यह असंभव था। भाग्य सिमुलेशन समाप्त होने के बाद उसे कुछ पुरस्कार अवश्य मिलेंगे, लेकिन वे उसके दायरे में उन्नति के बजाय यादों के रूप में होंगे। ये भाग्य सिमुलेशन पिछले वाले से कुछ अलग है, उसने शरीर के भीतर मौजूद शक्तिशाली शक्तियों को महसूस करते हुए कहा। जबकि उसके पिछले भाग्य सिमुलेशन की कुछ यादें उसके दिमाग में अस्पष्ट हो गई थीं, लेकिन सिम्युलेटर ने मिल्टन के लिए महत्वपूर्ण यादें बरकरार रखी थीं। अध्याय 750, अध्याय 393, 3 में एक 15वें क्रम अनुक्रम कल्टीवेटर और क्षितिज अंतरिक्ष से परे लौटना, सदस्यता अनुरोधित _5। शरीर कभी कभी विशिष्ट प्रक्षेप पथों पर काम करते हैं। मिल्टन चेनी ने इस स्थिति का बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था। यदि वह पिछले भाग्य सिमुलेशन के दौरान निश्चित नहीं हो पाया था तो अब तक वह निश्चित था। ये तब था जब उसने इस शरीर को धारण किया था। मूल स्वामी की चेतना अभी भी अस्तित्व में थी। ऐसा लगता था कि वे एक ही आयाम में नहीं थे और इसलिए मिल्टन चेनी मूल चेतना के अस्तित्व को नहीं समझ पाए। लेकिन इसे समझने में असमर्थता का मतलब यह नहीं था कि यह अस्तित्व में नहीं थी। कम से कम मिल्टन चेनी का मानना था कि इस शरीर के भीतर किसी अन्य व्यक्ति की चेतना निश्चित रूप से मौजूद थी और वह चेतना शरीर की मूल स्वामी थी। बेशक मिल्टन चेनी को इन चीज़ों की खोज करके आश्चर्य नहीं हुआ। स्रोत novgo.co। आखिरकार ये फेट सिमुलेशन के साथ उनका पहला अनुभव नहीं था। अब उन्हें इतनी परवाह नहीं थी और वे अभी भी इस फेट सिमुलेशन को एक अनोखे अनुभव के रूप में मानते थे, क्योंकि जब भी वे चाहें वे इस फेट सिमुलेशन को कभी भी समाप्त कर सकते थे। इसके अलावा फेट सिमुलेशन चाहे कितना भी अजीब क्यों न हो, आखिरकार ये सिर्फ एक सिमुलेशन था। सिमुलेटर पर अपने भरोसे के कारण मिल्टन चेनी को लगा कि चाहे कुछ भी हो, सिमुलेटर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही कारण भी था कि मिल्टन चेनी जल्दी में नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि एक फेट सिमुलेशन को इकट्ठा करने में 100 साल लगते हैं, जो इस समय उनके पास सबसे कीमती सिमुलेशन काउंट है। मिल्टन चेनी बिना किसी अच्छे कारण के स्वेच्छा से इस फेट सिमुलेशन को समाप्त नहीं करेंगे। इसके अलावा मिल्टन चेनी यह भी जानना चाहते थे कि उनका शरीर आखिरकार क्या करेगा। आखिरकार आखिरी फेट सिमुलेशन के दौरान उसके पास जो शरीर था उसने क्षितिज से परे जाने का फैसला किया और यहाँ तक कि आरोहण के अंतिम क्षणों में शरीर पर नियंत्रण भी हासिल कर लिया। हालांकि उन अनुभवों ने मिल्टन चेनी को कोई उल्लेखनीय मदद नहीं दी। उसकी मनस्थिति में सुधार ने उसे पहले से ही बहुत लाभ पहुंचाया था। मिल्टन चेनी को लगा कि फेट सिमुलेशन के कारण ही वह यहाँ आया था।
लेकिन वास्तव में कारण क्या था? शायद फेट सिमुलेशन का पर्याप्त अनुभव करने के बाद ही उसे धीरे धीरे इसका उत्तर समझ में आया होगा। अल्पविराम, समय धीरे धीरे बहता गया और पलक झपकते ही 300 मिलियन वर्ष बीत गए। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी का दृष्टिकोण अचानक पहले व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में बदल गया। उस पल में उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया, लेकिन उसकी चेतना अभी भी मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि वह प्रत्यक्ष भागीदार से पर्यवेक्षक बन गया था। इस फेट सिमुलेशन में मिल्टन चेनी के लिए ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह की अनुभूति का अनुभव किया था, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सिर्फ इस फेट सिमुलेशन में ही नहीं, पिछले फेट सिमुलेशन में भी यह कोई असामान्य घटना नहीं थी। अपने दिल में एक भी विचार उठे बिना मिल्टन चेनी ने चुपचाप इस तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से बाहरी दुनिया में होने वाले बदलावों को देखा। कुछ क्षण बाद मिल्टन चेनी के दिल में एक हल्का सा विचार आया। क्या ये शरीर भी क्षितिज से परे जाने का विकल्प चुन रहा है? लेकिन ये कैसे संभव है? ये शरीर 15वें चरण में केवल 77वीं श्रृंखला में है। 16वें चरण की सीमा तक पहुंचे बिना चढ़ने की योग्यता रखना भी संभव नहीं लगता है न? मिल्टन चेनी कुछ हद तक हैरान थे। इस समय उन्हें वास्तव में कुछ भ्रम था। क्षितिज से परे जाना कभी भी आसान काम नहीं था, नहीं यह ऐसा कुछ था जिसे कोई अकेले भाग्य से सफल बना सकता था। भले ही यह निकाय 16वें चरण में 77वीं श्रृंखला के चरम तक साधना कर सके, फिर भी असफलता की संभावना बहुत अधिक थी। ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर करना तो दूर की बात है, इससे निश्चित रूप से 100% विफलता होगी और कोई अन्य संभावना नहीं होगी, क्योंकि क्षितिज से परे चढ़ने के लिए कभी भी कोई मजबूरी नहीं थी। यदि यह शरीर सामान्य रूप से ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, चाहे सफल हो या नहीं, तो यह मिल्टन चेनी को बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। लेकिन यदि यह एक मजबूर चढ़ाई थी, तो मिल्टन चेनी के लिए कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ तक कि मन की स्थिति का उत्थान भी असंभव होगा। असफल होने वाली किसी चीज़ में क्या मदद हो सकती है? इस समय मिल्टन चेनी केवल हैरान ही नहीं थे, वे इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक थे कि शरीर ऐसा क्यों करना चाहेगा। आत्महत्या जैसा ऐसा कार्य, क्या यह अनगिनत वर्षों की साधना की बर्बादी नहीं थी? इस शरीर की सभी यादों तक पहुंच होने के कारण मिल्टन चेनी क्षितिज से परे चढ़ने की आवश्यकताओं के बारे में बहुत स्पष्ट थे। जो बात उसने स्पष्ट रूप से समझी, वह मूल स्वामी को भी पता होगी। लेकिन ऐसा चुनाव क्यों किया, मिल्टन चेनी को यह समझ से परे लगा। यदि मूल स्वामी कदम दर कदम साधना जारी रखता, तो 16वें चरण में 70वें क्रम के चरम पर पहुंचना बिल्कुल संभव था। बस इसमें अधिक समय लगेगा, बस इतना ही। लेकिन ऐसा समय मूल स्वामी द्वारा पहले से अनुभव की गई बातों की तुलना में कुछ भी नहीं था। हालांकि मिल्टन चेनी के मन में संदेह और भ्रम घूम रहे थे, लेकिन अब वह शरीर पर नियंत्रण खो चुका था और इसलिए कुछ भी नहीं बदल सकता था। मूल स्वामी का क्षेत्र उससे बहुत दूर था, इसलिए मूल स्वामी क्या सोच रहा था, मिल्टन चेनी समझ नहीं पाए। समय बीतता रहा और मिल्टन चेनी की दुनिया की धारणा बनी रही। महान हॉल के अंदर मिल्टन चेनी ही एकमात्र व्यक्ति मौजूद थे। इस समय एक अवर्णनीय शक्ति ने उसे घेर लिया, एक ऐसी शक्ति जो उसके आसपास के स्थान को तहस-नहस कर देना चाहती थी। एक क्षण बाद मिल्टन चेनी चौंक गए। नहीं, ये क्षितिज से परे का आरोहण नहीं है, ये तो 77वीं श्रृंखला में 15वें चरण की साधना को त्याग कर सार्वभौमिक साधना पथ पर चलना है। मिल्टन चेनी हिल गए।